Hello everyone, I am come back for you. Here we learn about uh, um, Mughal dynasty. We had to learn um the first war of Panipat, but now we will learn uh, the second world war of Panipat. Okay, so second, first, second uh, Panipat war. Who is the founder? Okay. इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था कब कब किसके बीच हुआ, कौन इसमें हीरो रहा, कौन विलन रहा और एट द एंड कौन जीता. सो एवरीवन, लेट्स बिगिन विदाउट स्क्वेयरिंग योर टाइम. लेट्स जंप टू द पॉइंट. कम पानीपत का जो युद्ध हुआ था सेकंड वाला, वो कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन 1556 में हुआ था. अब कब हुआ था? तो इसको शायद मार्च में हुआ था. ये कब हुआ था भाई? चलिए इसके बाद एवरीवन कम हियर. फर्स्ट वी विल लर्न. ओके. हेमू की मृत्यु के बाद दिल्ली हेमू की सॉरी हुमायूं सॉरी 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 हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था हेमू, ने जो है अधिकार कर लिया. ठीक है. जिनका पूरा नाम में पूछ रहा था, हेमू विक्रमादित्य समथिंग करके कुछ नाम था इनका, मैं ध्यान नहीं है. हेमू जो थे 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था. सोचिए भाई, जो इंसान 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका होगा, को गई कॉमन बंदा तो होंगे नहीं. Okay, he has very much brilliant and we can say that he has many more things. Okay, so हेमू जो थे 22 लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, उनमें से एक में भी उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ा. सोच भाई क्या ही होंगे. इसलिए आदिल शाह ने उन्हें विक्रमादित्य को उपाधि दे दी थी. हाँ देखिए, हेमू विक्रमादित्य आ गया क्योंकि मैंने पढ़ा था पहले कभी. तो हेम विक्रमादित्य की उपाधि पहले क्वेश्चन बनता है किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी. क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने 22 लड़ाई लड़ी थी. 22 लड़ाई में कंटिन्यू वो जीते थे. ठीक. अब क्या होता है? नवंबर 1556. हाँ देखिए, नवंबर. अब पहला क्वेश्चन आता है कि पानीपत का जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1500, अरे भाई ओफो, 1556 में हुआ था. कब हुआ था? नवंबर में. कब हुआ था? नवंबर में हुआ था. 1556 में नवंबर में पानीपत का सेकेंड वॉर हेमू के बीच में हुआ था. ये हमने जान लिया. और हेमू ने 22 कंटिन्यूसली जो है इन्होंने वॉर जो है विन किए थे, जिसकी वजह से आदिल शाह जो थे, इन्होंने इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी थी. हमने समझ लिया. आगे लिखा है नवंबर 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच जो है पानीपत के मैदान में जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे, जिसे बोलते भीषण वाला जो है युद्ध हुआ. इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना गया. ऑब्वियस सी बात है. ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में जो है हेमू जीत के एकदम करीब था, क्योंकि जो इनका 22 लड़ाई जीत चुका, जाहिर है उसके पास ही हैज़ वेरी मच गुड एक्सपीरियंस अबाउट वॉर. सो क्या होता है कि इसी समय एक तीर जो है हेमू की, कहते ना कि वक्त कब पलट जाए कुछ नहीं पता था. इसलिए वी हैव नॉट प्राउड ऑफ दैम, प्राउड ऑफ आवर सेल्फ. ओके. सो एक तीर जो है ना हेमू की आंख पर आके लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो है क्या होता है, हाथी का जो हौदा इस पर बैठ के वो तीर मार रहा होता है, तलवारबाजी कर रहा होता है युद्ध में, पूरा का पूरा उसने संभाला होता है जो कुछ भी है. तो वो क्या होता है, गिर जाता है करके, जिसकी वजह से सेना में जो खलबली मच जाती है. क्योंकि जब लीडर ही गिर गया तो जाहिर है जो सेना है वो जो बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रही है, तो फिर वो सोचे कि भाई अब तो हम गए, अब तो जाहिर है हमें बंदी बना लिया जाएगा, मतलब मरे. तो वहाँ खलबली मची, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेमू की विजय जो है, हेमू की जो विजय है वो क्या बदल गई? पराजय में बदल गई. इसलिए कहते हैं कि ना लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में घमंड मत करो. चंद सेकंड की लाइफ है, कब कब बदल जाए कुछ नहीं पता है. खुदा बहुत बड़ा है ना. तो लिखा हो कि हेमू की विजय जो है पराजय में बदल गई. इससे क्या हुआ कि अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बनाया गया. जो इंसान 22 जंग जीत चुका हो, सोचो कि वो कभी हार भी सकता है. उसने कभी सोचा होगा? ज़िंदगी में ऐसा होता है. Life is the name of if life is the name of win, and it can be what do you call fail as well. जीवन का नाम जो है जीतना और हारना दोनों ही है ना. एवरीवन कम हियर, वी विल लर्न अगेन. फर्स्ट आई विल आस्क यू, पानीपत का सेकेंड युद्ध जो है किसके बीच हुआ? तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हेमू और अकबर. कब हुआ भाई? नवंबर
1556 में, ठीक है, 1556 में हुआ। इसके साथ हमने पढ़ा हेमू-चंद्र ने 22 लड़ाई जीती थी, जिसकी वजह से इनको आदिल शाह ने कहे कि वादी थी, विक्रमादित्य की दी थी। पानीपत का जो युद्ध जीते, जो पानीपत की जगह पे जो लड़ाई हुई थी हेमू अकबर के बीच में, इसमें क्या हुआ कि जो हेमू थे वो जीत के बहुत नज़दीक थे, लेकिन क्या हुआ एट दी एंड में क्या हुआ, उनकी तीर आंख पर लगी, जिससे उनका बैलेंस बिगड़, जो वो इंसान के आंख पर लग जाएगी तो जाहिर है इंसान हड़बड़ा ही जाएगा, क्योंकि आंख से ही सब कुछ कर रहे हो। तो इसकी वजह से गिर गया और ये इनकी डेथ हो गई और इनकी सेना में खलबली बन गई, इसकी वजह से ये हार गए। ठीक है, इसके साथ हमने एक और कुछ चीज़ पढ़ी थी कि यस, विक्रमादित्य मोहम्मद आदिल शाह प्रधानमंत्री हुमायूं की मृत्यु के बाद में दिल्ली और आगरा पर, अच्छा दिल्ली आगरा जो कि अकबर ने ले ली थी, उस पर आदिल शाह जो थे प्रधानमंत्री, आदिल शाह के प्रधानमंत्री, अच्छा आदिल शाह के जो है ना प्रधानमंत्री जो थे, इनका नाम था हेमू ने अधिकार ले दिया, यानी कि आदिल शाह के पास सब कुछ था, लेकिन जब इन्होंने बहुत सारी जीत दिलाई आदिल शाह को हेमू ने, तब आदिल शाह जो कि किंग थे कहाँ के, आगरा और दिल्ली के, तो उन्होंने हेमू को दी थी। फिर हेमू ने उनके साथ में कुछ फ्रॉड कर लिया होगा और बाद में उनको ये सारी सत्ता जो है आगरा और दिल्ली अपने में कब्जे में ले ली। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, सेकेंड पानीपत वॉर के बारे में पढ़ा। सो इन दिस वीडियो in this video we had learned about the war of the second war of Panipat. So that's all for now. Take care, bye bye, God bless you. I will meet you again, I will meet you soon. That's all for now.